बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट। मैं हूं नमरा तारिक। आज अडयाला जेल में बानी पीटीआई के साथ मुलाकात का दिन था, मगर उनकी फैमिली को अडयाला जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। लेकिन बुशरा बीबी की फैमिली को उनके साथ मुलाकात की इजाज़त मिली, जिसके बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 3 माह बाद बुशरा बीबी से उनकी बेटी और भाभी की मुलाकात हुई। बुशरा बीबी की फैमिली की खान साहब से मुलाकात नहीं हुई है। बुशरा बीबी ने खान साहब की सेहत से मुतालिक भी कुछ बताया। उन्हीं के जरिए बानी से मुतालिक उनकी तरफ से 2 पैगामात भी आए। बानी की आंख में तकलीफ के बायस डॉक्टर्स ने तजवीज़ किया कि पिम्स हॉस्पिटल जाना चाहिए, वहां पे इलाज जरूरी है। जबकि आज अगर मैं लॉ मिनिस्टर की बात करूं तो उन्होंने तो कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की अपनी डिमांड थी, उसके मुताबिक उनको पिम्स हॉस्पिटल लेके जाया गया। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि सच कौन बोल रहा है। बहरहाल बानी को इलाज के लिए पिम्स ले जाया गया, उनके कहने पर यह बताया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बानी को इलाज के लिए पिम्स ले जाया गया और प्रोसीजर करके वापस लाया गया। खान साहब की तबीयत कदरे बेहतर है, ये बुशरा बीबी की फैमिली ने आने के बाद बताया। आज मुलाकात में खान साहब को नहीं लाया गया, मेरी कोई मुलाकात नहीं हो रही। मुलाकातों पर वाज़े मौक़िफ़ है कि उन पर सियासत नहीं होनी चाहिए, फैमिली की मुलाकात हर सूरत होनी चाहिए है, ये बैरिस्टर गौहर ने कहा। कहीं वैसे ये कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की आज की मुलाकात गुज़िश्ता रोज़ जो प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई थी सीएम केपी से, ये उसके बाद तय पाया कि ये मुलाकात होनी चाहिए, और कहीं पर इस पर इनकार भी किया जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक अंदरूनी लड़ाई भी आज, वो तो पहले से भी बहरहाल नजर आती है, लेकिन आज उसका एक और आप कह सकते हैं कि मजीद खबर सामने आई कि अडयाला के बाहर अलीमा खानम की गुफ्तगू जब हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ये उन्होंने बात की है उससे नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ डिवीजन है। उन्होंने जेल के बाद जब गुफ्तगू की तो कहती हैं कि मशाल यूसुफजई जिनकी हिदायत पर टीवी पर बैठकर झूठ बोलती हैं, वो उनकी जिम्मेदारी पूरी कर रही हैं, और मुझे नहीं लगता कि मशाल यूसुफजई बानी की खैर ख्वाह हैं। मशाल यूसुफजई और शेर अफजल मरवत को अलीमा खानम का टारगेट मिला हुआ है। हमें बानी की मेडिकल रिपोर्ट के बारे में गुज़िश्ता मंगल को अडयाला आके पता चला, और मैं आज भी पूछ रही हूँ कि ये खबर कैसे लीक हुई, किसने ये खबर लीक की। वो ये भी साथ कह रही हैं कि ये जो खबर लीक हुई वो इसीलिए हुई ताकि जो सोहेल आफरीदी की कॉल है, जो 8 फरवरी से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल थी, उससे तवज्जो हटाई जा सके। और फिर बानी की ट्रीटमेंट से मुतालिक भी उन्होंने कहा कि हमें बानी की ट्रीटमेंट नहीं बल्कि हमें उनकी रिहाई चाहिए। हमारे डॉक्टर्स ने कहा है कि बेहतर यही रहेगा कि बानी को अलशिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो डिमांड भी कर रही है। दूसरी अहम खबर यह भी है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर आज़म को खत लिखा। आज खत में उन्होंने अडयाला जेल में कैद इमरान खान का मुकम्मल मेडिकल जो चेकअप है वो उनके पर्सनल डॉक्टर से करवाने की डिमांड की है, और कहा कि इमरान खान के तिब्बी मुआयना जो है वो अहल खाना और ज़ाती डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी पर शदीद तशवीश का इजहार भी करता हूँ। और महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर आज़म से फौरी ज़ाती मुदाखलत का मुतालबा किया। तो यहाँ पे सवाल ये कि ये जो तमाम तर मामलात हैं ये किस तरफ जाएंगे, और क्या प्राइम मिनिस्टर अब इस पर ज़ाती तौर पर मुदाखलत करेंगे कि नहीं, क्योंकि इमरान खान की सेहत जो है वो ये कह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियादी इंसानी हक है और वो उनको ज़रूर मिलना चाहिए। तो ये तमाम तर मामलात चीज़ पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नसार जट साहब, साथ ही मैं ज्वाइन करती हूँ हुमा अख्तर चुगताई साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। नसार साहब बहुत शुक्रिया आपको मेरे शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, आज आप पूरा दिन अडयाला जेल के बाहर रहे, क्या माहौल था आज का? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल जी, आज मंगल के रोज हिज़्ब मामूल वर्क पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो अडयाला जेल के बाहर अपने लीडर के साथ जो है इज़हार यकजहती के लिए इकट्ठे होते हैं, और वहाँ पर कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, और वहाँ पर बच्चे, खवातीन, बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग जो हैं वो सारे के सारे वहाँ पर आते हैं। और आज बिल्कुल बड़ी तादाद में पंजाब भर से तमाम एमपीज और तमाम एमएनएस जो थे वहाँ मौजूद थे, और बड़ा शानदार एक मुलाकात का अहवाल बताइएगा नसार साहब, मुलाकात किस किस की हुई है और फिर बाहर आने के बाद तो क्या इन्फॉर्मेशन मिली? जी देखें, हमारे तक तो सिर्फ इतना पता चला है कि जी मुलाकात के लिए बुशरा बीबी साहबा की जो है वो मुलाकात जो है उनकी जो है फैमिली को अलाउ किया गया, दीगर को अलाउ नहीं किया गया। अच्छा। इमरान खान साहब की फैमिली को उनसे नहीं मिलने दिया गया। उसकी वजह क्या बताई गई है? कोई वजह नहीं, ये तो सिंपल सी बात है कि इमरान खान साहब की आवाज को दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अच्छा। और इसीलिए उन्हें कैदो बंद और की सोबतें जो है वो उन्हें बर्दाश्त करना पड़ रही हैं। और आपको मालूम है कि कितने अरसा से उनकी फैमिली को जो है मुलाकात नहीं करने की थी, इवन दो के पिम्स हॉस्पिटल में खान साहब को लाना, उनका ऑपरेट कराना और वापस लेकर जाना, मेरा ख्याल है कि ये वैसे ही गैर अखलाकी और कानूनन जुर्म है
कि उनकी फैमिली को आगाह नहीं अच्छा, वैसे किया आपकी गया। जमात के अंदर से ये आवाज आ रही थी और टीटीएपी से भी आवाज आ रही थी कि ये तो प्रोपेगेंडा, इमरान खान की असल में सेहत इतनी खराब नहीं है, ये ओवर एग्जैजरेट किया जा रहा है सिर्फ अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन आज ये आपकी पार्टी बात ये जाती तौर कह पे कौन रहा वही है? महमूद खान अचकज़ई साहब वजीर आजम को खत भी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो मामला नहीं, जो मेरी है वो। बात सुनिए, ये जो जी। आप बात का सवाल कर रही हैं कि जो उनकी सेहत खराब नहीं है, ये कह कौन रहा है? अलीमा खान ने भी कहा। नहीं, ऐसा अब मेरे सामने तो कोई नहीं कहा। वो करीब करी थी और वो परेशान थी अपने भाई की सेहत के हवाले से। वो आज मेरे सामने खड़ी सर, होकर अलीमा कह रही खानम थी का कि बयान जो मैंने अभी कम अज इंट्रो में कम भी बताया, वो कह रही है कि 8 हमें फरवरी के कम अज प्रोग्राम कम से जो है, तवज्जो हटाने की कोशिश की गई है। हमें कम अज कम जो है वो हकायक जो हमारे सामने है, वो तो तब ये सारी बातें क्लियर हो ना कि कोई फर्द वहां जाए, उनसे मिले और उनसे मिलने के बाद जो है वो खबर हम तक आए, तो फिर तो हम, अगर गवर्नमेंट के किसी फर्द ने ये स्टेटमेंट देनी है तो फिर उसको तो हम वैसे ही डिक्लाइन करते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। अच्छा। हमारी पार्टी में, फैमिली में उनके वुकला में से कोई खान साहब से मिला होता, हकायक सामने आ जाते। अब ये तो बिल्कुल ब्लाइंड है ना कि उनकी तबीयत ठीक है नहीं अच्छा, ठीक, ठीक हो अच्छी गया। है नहीं अच्छी। चले अगर अच्छी हुकूमत के होती पास तो चलते वो हैं निसार साहब, फिर हॉस्पिटल में हुकूमत का क्यों पॉइंट ऑफ आते? व्यूज पे जानते हैं। और हुमा साहिबा, आपने क्यों आज भी मुलाकात नहीं होने दी है हुकूमत ने? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है कि हम मिलना चाहते हैं, एटलीस्ट हम इमरान खान की सेहत से मुतालिक जानना चाहते हैं। तो मैडम, ये जो तशवीश है, ये तो बजा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। एक इंसान है, उसका बुनियादी हक है कि उसकी सेहत से मुतालिक, अगर वो जेल में, उसकी फैमिली को पता हो, अगर वो डॉक्टर्स डिमांड करे, उसके डॉक्टर्स उसको मिलने चाहिए। तो ये हुकूमत क्यों नहीं होने दे रही है मुलाकात? The thing is कि it is actually, देखिए, आप प्रिजन रूल्स को पता है ना होता है. This is not a guest house. This is a convicted person. He has been a former prime minister. He is one of the popular Leaders in the leaders. country, But the yeah. fact of the matter is कि आप ये बताएं कि हर वक्त ये आनियां जानियां लगी रहती हैं. How many people over here or across the globe, उनके हर वक्त कोई ना कोई आ रहा है, कोई हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, हमें, ये कोई गेस्ट हाउस तो नहीं है ना, ये वो उनके ड्राइंग रूम में जाके उन्होंने बैठना है. तशवीश यहाँ तक है. I mean, you rightly pointed out, it's not only Alima Khan, but it is also Dr. Uzma, his sister, who had also made this very clear कि जनाब, हमारे भाई को कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं है. हाँ, जहां तक वो लेकर गए, probably it was emergency and that is और फिर हमें उसकी सिक्योरिटी को भी हमने देखना था ना. हम ले जाएं, फिर ये एकदम अच्छा, you are saying उस पे आ probably जाए it वीडियो. was emergency, but a lot of people I have Probably- interviewed. जी, जी, it could have been, I don't know. इख्तियार वली साहब ने this is मेरे my ही शो में personal, इख्तियार वली साहब ने मेरे ही शो में कहा था कि इट वाज अ रूटीन मैटर, सो दैट इज व्हाई वी डिडंट फील लाइक कि ये Yes, इतनी कोई yes. बिग डील है जो हमें फैमिली को बताना चाहिए. उन्होंने लेकिन बिल्कुल मैडम सही मैडम प्लीज फरमाया. मेरा पॉइंट ऐड कीजिएगा. अगर मैंने इख्तियार वली साहब से भी मेरा यही आर्ग्यूमेंट था कि अगर मुझे घर में बुखार भी होता है, मेरी वालदा बड़ी परेशान हो जाती है, मेरे भाई परेशान होते हैं, मेरी बहनें परेशान होती हैं. एक बंदा जो कि है ही जेल में, उसको बेशक बुखार भी आया, उसकी फैमिली का ये क्या राइट नहीं है कि उसको बताया जाए कि आपके भाई को ये हो रहा है, हम इस प्रोसीजर के लिए लेके जा रहे हैं? ये तो एक बेसिक राइट आ जाता है. नहीं तो पॉलिटिक्स से बालातर होना चाहिए. नहीं, yes, Namra, you're right. But ये हमारे साथ बट साहब बड़े आ जाते हैं ना हमारे पास. The thing is, हम उसको अनाउंस करते, फिर उनकी फैमिली को बताते. उन्होंने जनाब डंडोरे को डंडा पीटना था. जब वो होता तो उनको लेके जाने में हमें डिफिकल्टी सिक्योरिटी के इश्यूज में होती कि नहीं होती. फिर हम उनके बाद अस्पताल के बाहर उनके शोर होते, फिर ये होता, फिर रंग बिरंगी बातें निकलती. He was taken there on the quiet to keep his security intact, to keep him safe and get his जितना भी उनका था मुआयना करवा के जो करना था प्रोसीजर ले आए और उसके बाद अनाउंस कर दिया कि हाँ, this happened because चले, अब the procedure had happened. Now that we are done with the Yes. procedure, he should be Yes. meeting his family, shouldn't he? he should be, but on the given dates, on the given तो days. आज मैडम मंगल का दिन था, उनसे मीटिंग का दिन था. जी, तो तो आज वो अब मुलाकात मुझे क्यों नहीं नहीं हुई? पता कि उसका क्या वजह है. We have to ask the jailer. It is not the government. ठीक है, that is, ये जेलर को does पूछना anything. चाहिए. ओके ओके, जेलर को आप पूछिए कि निसार भाई, साहब, what is- जेलर को पूछना चाहिए आपको. ये हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही है. आपके जो जेल की इंतजामिया है वो आपको मुलाकात नहीं करने दे रही है. जी देखिए, पहले तो मेरी बहन ने कहा कि जी इमरजेंसी थी, लाए और चले. इसका मतलब कि कोई इशू था, ठीक है ना. अच्छा, और ये तो बेसी है कि जी उनकी फैमिली को नहीं बताना था. और तीसरा, खुद ही एडमिट कर रही है कि जी फिर अगर हम बता के निकलते तो फिर डंडोरा पीटा जाना था. ये डंडोरा नहीं, ये डर था
ये डर है। वो कह रही है कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए ये इकदाम किया गया। मुझे पता है जी, बात सुने नम्रा, लेट मी बट इन, यू नो, नहीं, अगर देखिए डरना मुझे किसी बात से करने नहीं, दे, हम मैडम किससे ने बात डरेंगे? की, मैंने क्यों? बात अच्छा हुमा साहिबा, आई हैव हर्ड यू ये- कंप्लीटली, मैंने आपका आंसर लिया है। अब प्लीज निसार साहब का पॉइंट लेते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। आई विल बी बैक टू यू। हाँ, कम से कम अपनी बारी का इंतजार करें और अपने बारी में हमारी बहन बोले, जरूर बोले, हमें कोई जी जी सर, आप कंटिन्यू करें। पूरे please। पाकिस्तान को पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और ये वक्त जो है ये गुजर जाने होते हैं, ये रहते नहीं होते, ये वक्त याद रखने वाले होते हैं, जरूर के याद रखने हैं कि जो हमारी बहन या आज पार्लियामेंट में जो जुबान इस्तेमाल की जा रही है, ये इंशाल्लाह वक्त आने पर याद कराई जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। देखें, खुद एडमिट कर रहे हैं कि जी इमरजेंसी थी, लाया गया, ठीक है जी, इट मीन्स कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया, प्रोसीजर किया गया, प्रोसीजर करने के बाद दोबारा, और डर था कि अगर ये बात बाहर निकली तो लोगों ने बाहर सड़कों पे आ जाना है, लोगों ने पिम्स हॉस्पिटल के करीब आ जाना है, खान साहब की झलकी देखने के लिए तो लोग मरे जा रहे हैं, और इनको झलकी दिखाने का खौफ है कि अगर खान की झलकी उसकी देख ली लोगों ने तो लोग बेकाबू होंगे, तो इनके पास तो पल्ले कुछ नहीं इनके रहना। रह गई बात, ये है तो हुकूमत एक ट्वीट की मार, अगर एक ट्वीट खान का आ जाए तो इनकी कांपे टांगना शुरू हो जाती हैं, तो लिहाजा इनके पल्ले तो कुछ भी नहीं है। तीसरी बात, आज मुलाकात थी, हमने जेलर से पूछना है, वजीर आजम से पूछा था, वो कह रहे थे कि जी मैं पूछ के बताता हूँ। वजीर आजम ने किससे पूछना था, इसका जवाब जरा हमें ले दें। ठीक है, कि वजीर आजम ने अगर किसी से पूछकर जवाब देना है, अब वो इस मुल्क के वजीर आजम है, अगर वो ये कहते हैं कि जी मैं पूछ के बताता हूँ, तो पूछ के बताने के मतलब से पता चल गया कि ना कोई जेलर ना कोई हुकूमत वहां पर राज किसी और का है। ठीक है, इनके पल्ले वहां भी कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हुकूमती मौक़िफ़ तो फिर आप एतराज जब करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जब आज आप मुलाकात का एतराज करें, आप कह रहे हैं हुकूमत हमें नहीं मिलने देती, फिर तो आपका एतराज भी हुकूमत से नहीं। किसको कहना है? नहीं, आप जब कह रहे हैं कि उनके पास इख्तियार नहीं है, तो फिर सर नहीं, इख्तियार नहीं है तो फिर ये हुकूमत किस बात की कर रहे हैं? नम्रा, तो फिर एतराज भी नहीं बनता। अच्छा हुमा साहब, आई वुड प्लीज ऐड माय आंसर क्वेश्चन इनटू इट। हुकूमत भी कर रहे हैं, तो ये बलूचिस्तान में हमला हुआ है तो किसको पूछें? ठीक है, अच्छा हुमा साहब मेरा उस पर बात भी करते हैं, निसार साहब हम उस पर बात करते हैं। अच्छा हुमा साहब, मेरा क्वेश्चन भी बीच में ऐड कीजिएगा। लॉ मिनिस्टर ने आज कहा कि ये जो इमरान खान की ईमा पर ही उनको पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। इख्तियार वली साहब का शो का मैं रेफरेंस दे चुकी हूं, उन्होंने मेरे शो पे कहा था कि ये रूटीन मैटर था। इमरान खान साहब की झलकी दिखा दे फिर। ठीक है, ये रूटीन मैटर था, ये रूटीन मैटर था, इसलिए हमने इतना जरूरी नहीं समझा। 100 बारी दिखाए। निसार साहब एक सेकंड, मुझे सवाल। सबसे पहली बात ये कि आई हैड सेड, यू नो, लाइक व्हाट आई डिड्यूस, दिस वाज माय वेरी पर्सनल सॉर्ट ऑफ थिंग, कि हो सकता है इमरजेंसी में भी ले जाया जा सकता हुआ हो। यू सी दैट डजंट जस्ट होल्ड ऑन निसार साहब, नाउ आई लिसन टू यू। अब आप जरा मेहरबानी करके जरा वो करें, आपकी हर बात का मैं जवाब देती हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जैसे लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा कि उनकी ईमा पे उनको वहां पे लेकर गए, तो उसका मतलब यही था कि ही हैड सेड कि ही वांट्स टू गो। एक प्लीज आप ना बोले, अब मेरे भाई साहब आप ना बोले। चलिए निसार साहब, अब उनको जवाब सुन लेते हैं। ये तो नहीं ना होगा कि आप झूठ बोले तो हम मैं बात भी ना करूं। चले निसार साहब, मैं फिर सच सुनने के लिए आपके पास दोबारा से आऊंगी। कहां से आ गया? अच्छा निसार साहब, एक मिनट दीजिएगा, उनको जवाब देने देते हैं, फिर देखते हैं। जी जी हुमा साहिबा जी। अच्छा, एक तो ये बात है कि दैट वाज माय वेरी पर्सनल, एक फर्स्ट रिफ्लेक्शन पे था कि हो सकता है, ये भी हो सकता था, मगर ये है कि आप इसकी बिगर पिक्चर में देखिए कि बेसिकली उनको इसलिए ले जाया गया ताकि सुकून से जा सके, ये ना हो कि वहां पे वो तो इनकी वो रुक जाए, जो है झगड़े वगड़े शुरू हो जाए। दूसरी बात ये है कि नहीं साहब प्लीज, अब आप जरा रोजा रखे ना चुप का 2 मिनट के लिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि इन्होंने ये कहा कि जी हम लोग उनसे डरते हैं। अजी हम डरेंगे किस बात से? किस बात से डरेंगे हम, सवाल इसके कि हम उनको आराम से उनका इलाज के लिए लेके जाएं। अच्छा निसार साहब, ये बताइएगा कि जो आज की बुशरा बीबी की फैमिली की उनसे मुलाकात हुई है, वो कल जो मुलाकात हुई थी सीएम केपी की प्राइम मिनिस्टर के साथ, ये कहीं उसका शाखसान है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कल जो सीएम केपी की जो वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है, वो 2 आईनी ओहदों का तकाजा था। अच्छा। और वो आईनी तकाजों के ओहदे के मुताबिक वो अपने जाके सूबे के मामला जाकर, हमने ना इनसे भीख मांगी है, ना मांगेंगे, ना डील मांगी है, ना मांगेंगे। हम अपनी अदलिया पे जो है वो एतमाद रखते हैं। एक दिन तो आएगा ना कि अदलिया अपना राय दुरुस्त करेगी इंशाल्लाह ताला। जब आएगी तो फिर जरूर खान साहब बाहर आएंगे। हम इनसे डील नहीं मांग रहे, ना हमें जरूरत है। अच्छा सर, इसकी क्लैरिफिकेशन भी दीजिएगा।
मैं थोड़ी सी एक बात इनको ये भी बता दूं, इनके तो लीडर खुद कह चुके हैं, रिकॉर्ड की बात है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कहा, एक बंदे ने नारा मारा था, उसने कहा था कि कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। उसने कहा यार जब वक्त आता है ना तो फिर पीछे कोई नहीं खड़ा होता, तो फिर 50 रुपए का स्टाम्प लेकर भागते हैं। अब तकलीफ तो इनको इस बात की कि खान जा क्यों नहीं रहा, खान डट गया है, खान यहाँ बैठा हुआ है, इस बात का इनको खौफ है। ये इनको तो था कि ये जेल बर्दाश्त नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। ठीक है, इस पे हुमा साहिबा से जवाब ले भी लेते हैं। हुमा साहिबा, आपने इससे पहले बात की थी, आपने कहा था कि आप लोगों ने क्या किया था कुलसूम बीबी के साथ, नवाज शरीफ के साथ क्या होता है। नो डाउट कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री जब उठा के देखें तो तमाम तर जो हमारे पॉलिटिशियंस उन्होंने कैदोबंद की सोबतें झेली और बहुत से मसाइल का सामना उनको करना पड़ा। लेकिन नवाज शरीफ इमरान खान की ही हुकूमत में बाहर गए थे इलाज के लिए, और इमरान खान की गवर्नमेंट ने ही उनको इजाजत दी थी। पाकिस्तान में जब उनको डॉक्टर्स रिक्वायर्ड थे वो उनको दिए गए, उसके बाद जब उन्होंने कहा कि उनको बैरून मुल्क जाना है तो वो इलाज के लिए बाहर गए थे। तो अब आपको नहीं लगता कि इमरान खान के लिए भी उस तरह होना चाहिए, एटलीस्ट उनकी फैमिली से मुलाकात होनी चाहिए? जी, आपको मैं बिल्कुल बिल्कुल ये सही कह रही हूँ। अब बात ये कि वो मिलना चाहते हैं, जो उनकी डेट्स हैं, डेज हैं, उन पे वो जरूर जाके मिलेंगे भी जरूर। एक बात, आउट ऑफ लॉ नहीं, वी आर नॉट अबव लॉ नॉर आर दे। एक बात भीख मांगने की बात आती है तो भीख की बात नहीं है, आप इस तरह के अल्फाज ना यूज किया करें। ये आप लोगों का राइट है, जैसे आपने कहा आईनी तकाजे हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिलना, चीफ मिनिस्टर को, ये वो अपने मसाइल बताएंगे, वो अपने बताएंगे, दे विल, दिस इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क टेल्स यू टू डू। तो वो सब ऐसी बात है, मगर जहां तक ये बातें आ जाती है ना, आप जो हुमा साहिबा, क्या नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क गए थे इलाज कराने के लिए? जी, उनकी प्लेटलेट्स का था इशू के नहीं था, किसका इशू था? प्लेटलेट्स का इशू था। हाई कोर्ट में ये कहकर गए थे कि मैं जो भी था इजाजत दी गई थी ना इलाज करवाने की, गए थे ना जी, वरना वो जिस तरह उसकी बात करें तो साकिब निसार जैसे थे ना हमारे, तो चौथी बार वजीर आजम बनने आए थे, वो चौथी बार वजीर आजम बनने आए थे, बड़े हेलीकॉप्टर, बड़े कुछ, वो तो आपको गैब का इल्म है, बहुत गैब का इल्म है, इतना गैब का इल्म है आपके पास में, क्या बताऊं निसार भाई। मीनारे पाकिस्तान पे नारा नहीं लगाया था कि जी चौथी दफा का वजीर आजम आ गया, तो फिर वो लगाते हैं, चाहने वाले लगाते हैं, चाहने वाले लगाते हैं, ये कौन सी चाहने वाले लगाते हैं, आपके लीडर के लिए लगाते हैं, हमारे लीडर के लिए लगते हैं, सबके लिए लगते हैं। और किसी के लिए नहीं लगते, नवाज शरीफ के लिए किसी ने नहीं नारे मारे, कोई नहीं जेल के बाहर आके बैठा, दर बदर होकर फिर रहा था। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने इसको बटों की कढ़ाई भी पचाई और वहां पर गोश्त के बोटे भी पचाए कि जी खा लो जी, अपना तुम्हारा पेट में कहीं तुम भूखे ना मर जाओ। ये छोड़े इस बात को, नवाज शरीफ ने जो याशियां की जेल में बैठकर, क्या बोलते हैं पता नहीं। अच्छा निसार साहब, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज इबादत की रात है, खुदा के लिए, खुदा आज तो सच्ची बातें करें। चलिए निसार साहब, मुझे ये बताइएगा, ठीक है हुमा साहिबा, मैं आपकी तरफ आती हूँ। पाकिस्तान का जो हशर नशर कर दिया है, आप ना सच बोलना, आप लोगों ने झूठ का वतीरा पकड़ा हुआ है। नहीं जी नहीं, ये आज शब बारात का रात है, इबादत की रात है, इसमें हम लोग ऐसे काम तो बिल्कुल ही नहीं करते। आप क्या बात करते हैं? ठीक है, आप लोग अच्छा चले निसार साहब, हुमा साहिबा प्लीज, मुझे सवाल की तरफ बढ़ना है, लेट्स नॉट फाइट हियर। ये बताइएगा निसार साहब कि आज महमूद खान अचकज़ई ने प्राइम मिनिस्टर को जो खत लिखा, कल परसों जब ये तमाम तर मामला हो रहा था इमरान खान की सेहत से मुतालिक, तो उस पर उन्होंने कहा था कि ये तो सिर्फ प्रोपेगेंडा है, इसको एग्जैजरेट किया जा रहा है अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन आज वो खुद ही प्राइम मिनिस्टर को खत लिख रहे हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमें उनकी जाती मौलजीन जो है उन तक रसाई मिलनी चाहिए और तमाम तर, अगर वो बीमार नहीं है तो महमूद खान अचकज़ई की खुद ही बात कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है। मेरी बात सुने, जिस वक्त हमें पता चला कि खान साहब को लाया गया तो हुकूमती अरकान ने पहले डिनाई किया, अच्छा, फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ और हम भी तशवीश में थे कि ऐसा क्या हुआ, क्यों नहीं हमें बताया गया। उस वक्त हमें डाउट था, ठीक है। जब हमें कंफर्म हो गया, जब उनकी मीडिया ने कह दिया, पिम्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, फिर हुकूमती अरकान ने शर्मिंदा होकर जो बात को तस्लीम किया, तो उसके बाद फिर हमारा हक बनता है कि हम वजीर आजम को खत भी लिखें और उसकी सेहत के हवाले से बिल्कुल हमारा राइट बनता है। हम बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर उसको जानना चाहता है कि ऐसा क्या मामला हुआ जो इमरजेंसी में आपको लेकर जाना पड़ा, ऐसा क्या मामला हुआ कि आपको फैमिली को नहीं बताना पड़ा, ऐसा क्या मामला हुआ कि आप लोगों ने इसको इतना हिडन रखकर जो है वो आप लोगों ने पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को जो है वो परेशान किया। ठीक है, हुमा साहिबा से एक कंक्लूडिंग रिमार्क ले लेते हैं यहाँ पे। हुमा साहिबा, आपको अब तो हमने जो पूरी डिस्कशन किया उसको अगर आप इंक्लूड करें, और आखिरी सवाल मेरा यही होगा, क्या इमरान खान की मुलाकात उनकी फैमिली से होने देने चाहिए, उनके वकला से होनी चाहिए, उनके जो क़यादत है उनसे मुलाकात होने देनी चाहिए इमरान खान की या नहीं?
देखिए बिल्कुल होनी चाहिए ऑन द डेजिग्नेटेड डेट्स एंड टाइम्स। वो आज डेजिग्नेटेड डे ऐसे पे नहीं ही है कि जाते हैं, जो वो उनकी उठा क़यादत के उधर जाती जाके मंगल को बाहर और बैठ जाओ जुमेरात को, जो कि जबरदस्ती। अदालती हुक्म है। जी, तो that is how it has to be and that is exactly what the prime minister had said। But it Let doesn't me check कि happen. But क्या it मसला doesn't हुआ है। happen. It does happen. Who says? आप सिर्फ निकलवा लें कितनी इनकी मुलाकातें होती हैं, इनके लॉयर्स कब मिलते हैं, किसी की नहीं फैमिलीज होती, कब झूठ ना मिलती बोले। हैं। अब हर वक्त तो नहीं, वहाँ ड्राइंग रूम भी बनवा दें, उनका वहाँ कौन बेडरूम सा है, ड्राइंग सारा रूम जो आप ड्राइंग लोगों रूम ने तो नहीं बना होता, हुआ है तमाम तर बाकायदा, जो कौन होते सा हैं ड्राइंग रूम कैदी आप होते हैं उनकी ड्राइंग रूम भी मुलाकात बनवा होती है। लेते हैं, सारे उधर ही बैठे रहे, झूठ फिर के हर साथ वक्त झूठ नहीं फिर चाय चलेगा। पानी भी आप चलाते लोग रहे, झूठ ना फिर बोले, वो वहां किसी पे की अपने, को मुलाकात नहीं मतलब हो रही। खुदा आप का रिकॉर्ड खौफ चेक करें, करके क्या देखें। बात करते हैं पूरा आप। पाकिस्तान ही कह इज रहा अ है कि मुलाकात कन्विक्टेड नहीं हो रही, ये बैठकर टीवी पे झूठ बोल यू रही नो है लाइक किसी डेजिग्नेटेड डे पे। कौन सा अल्लाह ना करे, आज डेजिग्नेटेड डे लाहौल था, वाला क्यों नहीं कुआत फिर होने दी? अच्छा लानत चले, नहीं, मुझे क्यों ब्रेक की अल्लाह तरफ जाना है। अकबर। माजरत के साथ मैं आप दोनों को इंटरप्ट कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया आपका मुझे शो में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। ये तमाम तो जो सूरत हाल है, इमरान खान की से मुलाकातें, फिर उसके अलावा जो सिक्योरिटी के कंसर्न्स है, खासतौर पर बलोचिस्तान और केपी पे, उस पर बात होती है आफ्टर दिस ब्रेक। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। प्रोग्राम के इस हिस्से में मुझे ज्वाइन करें शाहिद रिन साहब। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे वक्त देने के लिए। मुझे ये बताइएगा, इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है वो क्या है, और ये जो अभी सिक्योरिटी के मसाइल हुए, इसकी सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है? जी देखें इस वक्त बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है, 72 घंटे का भी फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की जानिब से 12 मकामात पर हमले किए गए थे। इब्तदाई चंद घंटों में ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से उनका मौसर जवाब दिया गया, और अब तक 197 के करीब दहशतगर्द इन कार्रवाइयों में मारे गए हैं। और रीजंस की आप बात कर रही हैं, रीजंस देखें, बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से है, और ये आज की या कल की नहीं है। और इसके रीजंस को अगर आप उठाते हैं तो हालिया जो दहशतगर्दी है जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से है, इसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट का फुटप्रिंट जो है दिल्ली, काबुल और कंधार के जरिए हमें हमेशा मिला है। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी हो या फिर अफगानिस्तान में मौजूद जो फितनतुल हिंदुस्तान की लीडरशिप है उनको मिलने वाली फंडिंग हो, इनके तमाम एविडेंसेस पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। ठीक है, पाकिस्तान के पास वो एविडेंसेस अगर मौजूद हैं तो पाकिस्तान उनको इंटरनेशनली किस तरह से अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकता है? नो डाउट कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली बहुत बड़े लेवल पे जाके विन किया, पूरी दुनिया को ये साबित करते हुए कि फितनल हिंदुस्तान क्या है, फितनल खवारिज क्या है, और किस तरह से स्टेट सपोर्टेड टेररिज्म हो रहा है पाकिस्तान में, चाहे वो इंडिया से करवाया जा रहा है या अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और साथ ही चले नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बाद में पूछती हूँ, प्लीज इसका आंसर कीजिएगा। जी देखिए, इंटरनेशनल फोरम्स पे पहली मर्तबा नहीं, इससे पहले भी कई मर्तबा हम ये टेकअप कर चुके हैं। मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर गिलानी ने शर्म उल शेख में जो है मनमोहन सिंह को एक लेक्चर दिया था। उसके अलावा इंटरनेशनल फोरम्स पे, चाहे वो एससीओ की समिट्स हों या एससीओ की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हों या जो दीगर फोरम्स हों, या यूएनजीए में जब कभी भी पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्होंने चाहे किसी भी सियासी जमात की हुकूमत हो, लेकिन इन चीज़ों पर कोई कंप्रोमाइज कभी किसी भी सियासी जमात ने नहीं किया। और हमेशा जो इंडिया का हकीकी चेहरा है और उसका जो किरदार है दहशतगर्दी को फैलाने में खत्ते में, वो पाकिस्तान ने अक़वाम आलम के सामने रखा है। ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे ये भी बताएं कि जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, अल्लाह करे कि आइंदा आने वाले दिनों में मजीद हालात बेहतर हो जाएं, केपी में भी हम दहशतगर्दी देख रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि जाहिर है, चाहे वो राउट्स की मैं बात करूं तो वो सूबों के दरमियान भी रास्ते और दीगर भी तमाम तर फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें मेरे कहने का मकसद ये कि तमाम तर सूबों को ना एटलीस्ट ऑन बोर्ड होना चाहिए। केपी की पॉलिसी हमें कुछ और दिखाई देती है मिलिट्री ऑपरेशंस को लेके। अब कल एक मुलाकात हुई है सीएम केपी की और प्राइम मिनिस्टर की, उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिसी को रिवाइज करेगी, लेकिन आज भी जब चीफ मिनिस्टर ने बात की है तो वो ये कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन तो हल नहीं होते हैं, उनसे दहशतगर्दी मजीद बढ़ जाती है, तो ये फैसले बंद दरवाजों के पीछे नहीं होने चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कल की जो मीटिंग है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिवाइज करेगी अपनी पॉलिसी को, और फिर वो कितना सिग्निफिकेंट होगा टेररिज्म को फाइट करने के लिए, ना कि सिर्फ केपी में बल्कि बलोचिस्तान में भी? देखें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या मौजूदा केपी के हुकूमत की पॉलिसी है,
बलूचिस्तान में भी गुज़िश्ता 2 दहाइयों में जो सियासी जमातें हुक्मरानी में रही, उन्होंने कुछ इसी किस्म का मौक़िफ़ रखा, जिसके नतीजे में ये चंद सौ दहशतगर्द जो है वो 1000 और 1500 की स्ट्रेंथ तक पहुंचे। तो मेरा ख्याल से हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो भी बैरल ऑफ गन से रियासत से बात करना चाहे उसे बैरल ऑफ गन से ही बात की जाए। मुज़ाकरात जो है वो पॉलिटिकल कुव्वतों से हो सकते हैं, इस पर हम बहुत क्लियर हैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। और मेरा ख्याल है अगर केपीके की गवर्नमेंट या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी किसी मुज़ाकरात की बात करती है तो एएनपी से बैठ के मुज़ाकरात करे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बैठ के करे, जमीयत उलमा इस्लाम से बैठ के करे, पीपल्स पार्टी से बैठ के करे। हम भी तैयार हैं सरदार अख्तर मेंगल से बात करने को, महमूद खान अचकज़ई से बात करने को, डॉक्टर मालिक से बात करने को, मौलाना फजलुर रहमान से बात करने को। लेकिन जिन्होंने बंदूकें उठाई हुई हैं, अगर हमने उनसे भी बात करनी है तो फिर रियासत की रेट कहाँ जाएगी? ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि जो दुश्मन है ना हमारा, वो सबसे पहले टारगेट करता है, सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं, और एक आम जो बलूचिस्तान का रहने वाला है उसको ब्रेन वॉश किया जाता है। अब वो ब्रेन वॉश तभी कर पाता है जब कोई मसला है जहाँ पे हमारी भी कोई कोताही है, और वो बतौर एक हुकूमत, आपको क्या लगता है कि बलूचिस्तान की जितनी भी हिस्ट्री तो चले एक अलग बात है, लेकिन हम उस पर काबू आज भी क्यों नहीं कर पाए हैं? हमारी कहाँ पे कमजोरी है जहाँ पे एक आम बलूचिस्तान के आदमी की ब्रेन वॉशिंग में हमारा दुश्मन कामयाब हो जाता है? चाहे वो बेशक एक नैरेटिव है कि आपको आपके बुनियादी हुकूक नहीं मिल रहे और बहुत आप चीजों से डिप्राइव्ड हैं, वो कामयाब क्यों हो रहा है? मैं मुझे नहीं पता कि आपका ताल्लुक किस इलाके से। मैं आपके सामने सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। आई एम फ्रॉम मरी। यू आर फ्रॉम मरी। जो डेवलपमेंट इस्लामाबाद में है उतनी डेवलपमेंट मरी में? नॉट रियली, मुख्तलिफ हैं हालात। नॉट रियली, सेम इज द आर्ग्यूमेंट। जितनी डेवलपमेंट कराची में है क्या उतनी नवाबशाह में है? जितनी नवाबशाह में है क्या उतनी थरपारकर में है? देखिए, ये एक फ्लॉड किस्म का आर्ग्यूमेंट है जो कि बलूचिस्तान की चंद नेशनलिस्ट फोर्सेस ने अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए नौजवानों को वफाक के खिलाफ खड़ा किया, जिसके नतीजे में आज वो नौजवान उनके भी कंट्रोल से बाहर निकल चुका है। और इसका एतराफ बलूचिस्तान की कौमपरस्त सियासी क़यादत खुद अपने बयानात में करती है कि मामलात हमारे हाथ से निकल चुके हैं। एक ऐसा आर्ग्यूमेंट उन्होंने एस्टैब्लिश किया जिसे आज वो खुद नहीं संभाल सक रहे। ठीक है। और अगर चलें डेवलपमेंट के आर्ग्यूमेंट पे बात कर लेते हैं। सन 2000 में जो तुर्बत था, 2026 के तुर्बत में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, शाहिद रिन साहब हमारे साथ मौजूद थे। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे शो में ज्वाइन करने के लिए। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। प्रोग्राम के इस हिस्से में मुझे ज्वाइन करें कमर जमान कायरा साहब। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे शो में ज्वाइन करने के लिए। कायरा साहब, कल एक अहम मुलाकात हमने देखी, सीएम केपी की मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ। कीपिंग बलूचिस्तान और जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको नज़र में रखते हुए आपको क्या लगता है कि इस पॉइंट पे इस मुलाकात की सिग्निफिकेंस क्या थी? मुझे नहीं पता जी कि उस मीटिंग के अंदर क्या गुफ्तगू हुई है। जो एलामिया आया वही सामने है, लेकिन ये खुश शायद बात है कि डेडलॉक खत्म हुआ है। और इतनी अहम मुलाकात में यकीनी तौर पे इस मौके पे ये हो नहीं सकता कि इस लेवल की मुलाकात हो और उसमें पाकिस्तान का ये अहम इशू जो है ये डिस्कस ना हो। तो मैं समझता हूँ कि इस पे पाकिस्तान का कोई फर्क भी हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो कंप्रोमाइज हो या पाकिस्तान की सालमियत पे को हरफ आए, पाकिस्तान के लोगों की जान माल आबरू की जो है वो खतरे में पड़े। लिहाजा जो भी साथी हैं वो अपने इख्तलाफात सियासी तौर पे हमारे डिफरेंसेस हैं वो अपनी जगह, लेकिन इस पे कौमी तौर पे सारे मुत्तफिक हैं और इस पे पीटीआई ने भी अपना व्यू यकीनन रिव्यू करने का फैसला किया होगा। ठीक। अच्छा कायरा साहब, आज भी जब सोहेल आफरीदी साहब ने खिताब किया तो उसमें उन्होंने कहा कि जो मसाइल हैं उनका हल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, मिलिट्री ऑपरेशन से दहशतगर्दी कम नहीं बल्कि ज्यादा हो जाती है। कल की मुलाकात के बाद हमें ऐसे लग रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिसी में कोई शिफ्ट लाएगी, कोई पॉलिसी को रिवाइज किया जाएगा, लेकिन उनका आज एकदम से ये जो वापस बयान आया उसे लगता तो नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ ऐसा करने जा रही है। आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, जो स्टेटेड पोजीशंस होती है ना उनको फौरी तौर पर रिबट नहीं किया जा सकता होता।
आज अगर पीटीआई ने इस ऑपरेशन की मदद भी करनी है तो वो मुबहम अंदाज में करनी है, ताकि पब्लिक के अंदर उनका मैसेज ये ना हो कि फौरी तौर पे उन्होंने रिव्यू अपना फैसला कर लिया है। लेकिन अगर उन्होंने यही व्यू रखा है और उसमें कोई तब्दीली नहीं आई तो ये और बदकिस्मती की बात होगी, क्योंकि सारी कौम जानती है कि दूसरा रास्ता तो डायलॉग है। तो डायलॉग से किसने इनकार किया और कब इनकार किया? बार बार ये बात कही है कि इनकार नहीं है, लेकिन डायलॉग क्या करना है, किससे करना है? पीटीआई बता दे। हम तो बार बार कहते हैं कि उनके साथ मुज़ाकरात करके बता दीजिए हुकूमत को कि वो क्या चाहते हैं और किस तरीके से। रियासतें सरेंडर नहीं क्या करती। ये बात दुरुस्त है कि बहुत बड़ा अटैक, बहुत बड़ा हमला हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो ऐसे हमले को रिबट करने, उसका जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। आइंदा भी अगर खुदा न खास्ता को ऐसा होगा तो बिल्कुल वो उसको भरपूर उसका जवाब देंगी और इस सारे कजिए को जड़ से उखाड़ने की कोशिश जो जारी है वो उसमें कामयाबी मिलेगी। बाज़ औक़ात ऐसे जो जद्दोजहद होती है जहाँ पे बॉर्डर पार वायलेशंस हो रही होती हैं, सपोर्ट हो रही होती है इंटरनेशनली, वहाँ पे ये जो लॉ एंड ऑर्डर के मसले होते हैं ये थोड़े लंबे हो जाते हैं, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी भी खतरे की बात नहीं खुदा न खास्ता कि कोई कल होने वाला है या कुछ हो चला है। हमारी अफवाज में ये सलाहियत थी और है कि वो हर खतरे को रिस्पॉन्ड कर सकती है। ठीक है कायरा साहब, मुझे ये भी बताएं कि जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसमें हमें खुदा न ख्वास्ता एक अफसोसनाक वाक़यात पेश होना नज़र आना शुरू हो चुके हैं। हम अभी कहाँ पे खड़े हैं और ये इसका सलूशन क्या होगा कि हमारी जो तमाम तर जमातें हैं वो ऑन बोर्ड आ जाएं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो हमारी वो वफाक के साथ मिलें और एक पेज होना चाहिए, वो वन पेज पे जब ये तमाम तर जमातें, तमाम तर हुकूमतें आ जाएंगी तो हम बेहतर अंदाज में फ़ाइट कर पाएंगे। और इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी अफवाज वो बेहतरीन काम कर रही हैं ये तमाम तर जो मसाइल हैं उनको डील करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हुकूमतों का किरदार कितना अहम है? देखिए, ये जो बलूचिस्तान के अंदर कौम परस्ती की मूवमेंट है इसको समझने की जरूरत है। कौम परस्ती के नाम पे नैरो नेशनलिज्म जो है ये सिर्फ एक बलूचिस्तान में नहीं, ये तो दुनिया के बेशुमार खित्तों के अंदर आपको नजर आएगा। माजी बईद में अगर हम जाते हैं तो फिर हमें अमेरिका के अंदर और खासतौर पर यूरोप के अंदर भी ये लहरें नजर आती हैं, और फिर अफ्रीका के अंदर भी और एशिया के अंदर भी बेशुमार ममालिक में ऐसी लहरें थी। ये तो जब बरतानवी साम्राज्य था उसके खिलाफ। तो कौम परस्ती की तहरीकें और तरह चलती है, उस पर वायलेंस जब आ जाता है तो ये वही एक तहरीक है। हकूक की तहरीक को वायलेंस के जरिए हासिल करने के नाम को ही नैरो नेशनलिज्म कहा जाता है। उनका तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे यकीनन कुछ ना कुछ फर्क आता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन मैंने अर्ज किया ना कि इस तरह की तहरीकें लंबे अरसे के लिए भी रियासतें लड़के अपना जो सालमियत का अमल है उसको कंप्रोमाइज नहीं होने देती, और ये हमारे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है। इंशाल्लाह जल्द हम इस पे काबू पा लेंगे। बहुत हद तक उसके डांडे जो है वो पकड़ लिए गए। अच्छा कायरा साहब, इसका हल भी बताइएगा प्लीज कि ये जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं इनका हल क्या है? क्या हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को सबसे पहले खत्म करने की जरूरत है? पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी खत्म करना जरूरी है, लेकिन अगर एक जमात पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाना चाहती और वो कौमी सिक्योरिटी को भी कंप्रोमाइज करने को तैयार हो जाती है तो फिर क्या करना चाहिए? फिर ये जंग तो जारी रहनी है। ये हम सब इत्तेफाक राय से करें या कसरत राय से करें, दोनों सूरतों में ये जंग जारी रहनी है। तो बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हम इस पे इत्तेफाक राय कर लें, लेकिन इस पे बाय एंड लार्ज उस जमात की क़यादत को छोड़ के उनके अपने कारकुनों के अंदर भी ये इत्तेफाक है कि इस तरह के मेहनत का मुकाबला किया जाता है, इससे डायलॉग नहीं किया जाता। अच्छा कायरा साहब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट नेशनल एक्शन प्लान? वो 2014 से आज 2026 में मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ। आपको नहीं लगता कि नेशनल एक्शन प्लान पे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो रह गई, और अगर वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो फिर तो ये मसाइल नहीं रहेंगे? काफी हद तक नेशनल एक्शन प्लान पे अमल हुआ, कुछ पॉइंट्स उसके रहते हैं, उन पे अमल दरामद होना चाहिए। एक बात याद रखिए, ये आर्गू कर देना कि ये मामला प्रायोरिटी पे होना चाहिए बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जिसने करना है यानी हुकूमत वक्त, वो देखती है कि इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी को कितनी जरूरत है अब वसाइल की,
और डेवलपमेंट को कितनी वसाइल की जरूरत है, कितने पैसे निकाले जा सकते हैं, मुख्तलिफ जगहों से बेल्ट टाइट करके भी उन इलाकों के अंदर जो फाइनेंशियल इश्यूज थे उनको रिजॉल्व किया जा रहा है। और जहां तक हुकूक की बात है, वो हुकूक तो हम 18वीं तरमीम में सूबों के हवाले कर चुके। अब तो आपको पता है ना, अदरवाइज आवाजें उठ रही हैं कि जी हुकूक कुछ ज्यादा दे दिए गए हैं। मेरा ख्याल ये है कि इसके ऊपर कोई लंबा चौड़ा एतराज नहीं उठाया जा सकता। अच्छा कायरा साहब, आगे बढ़ते हैं शो में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की तरफ आते हैं। इमरान खान की तबीयत खराब हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ आरा उस पर सामने आई। एक तरफ महमूद खान चकज़ई ने यह कहा कि ये तो सारा प्रोपेगेंडा है जो 8 फरवरी की कॉल है उसे तवज्जो हटाने के लिए, लेकिन आज उन्होंने वज़ीर आज़म को खत लिखा और ये कहा कि वज़ीर आज़म को फौरी तौर पे इस पे एक्शन लेना चाहिए। आपको क्या लगता है सर, क्या वज़ीर आज़म को और हुकूमत को फौरी तौर पे इस पे एक्शन लेना चाहिए? पर्सनली वज़ीर आज़म को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और क्या वो होंगे या नहीं? मेरा ख्याल है उनके वकला की उनसे मुलाकात हुई है और हो जानी चाहिए। मुलाकात वकला की होती रहनी चाहिए। फैमिली की मुलाकात जो है, अगर उसको सियासत की नजर न किया जाए तो वो भी रूटीन में लीगली हो जाएगी। और जहां तक तल्लक इसके ऊपर है कि उनका कोई जो प्रोसीजर हुआ या उनको जो शिकायत आई उसका इलाज हुआ, उसके लिए हुकूमत वक्त बेहतर होता कि उसी दिन एक एलामिया जारी कर देती। बाकी वो एलामिया जारी करते न करते कुछ होता, हर हाल में पीटीआई ने इसके ऊपर यही गेम खेलनी थी क्योंकि उनको ये सूट करती है। तो वो इस क्लैश को बढ़ा के ही अपने लिए कोई सिंपैथी क्रिएट करना चाहते हैं। लिहाजा उनके रवैये में तो कोई फर्क ना आता। लेकिन और ये बात भी है कि फैमिली को अगर पहले बता दिया जाता या उनको फैमिली को तो पता है, उनकी बेगम ही उनकी फैमिली है, उनको तो पता है, बच्चे उनके वैसे मुल्क से बाहर हैं। सो अगर उनकी जमात को बता दिया जाता या उनकी बहनों को बता दिया जाता कि उनका इलाज होने जा रहा है और फलां दिन हम उनको लेके जा रहे हैं, तो वो तो यहाँ एक क्राउड इकट्ठा करके एक नया हंगामा खड़ा करते और फिर मैं और आप ये बहस कर रहे होते कि हुकूमत ने क्या नालायकी की है, क्यों बता दिया। उनको सेंसिटिविटी का पता नहीं था कि उन्होंने पहले ये बात रिवील कर दी। तो ये बात भी आपको ज़हन में रखती है। अच्छा कायरा साहब, इमरान खान की फैमिली ने उनका अल-शिफा हॉस्पिटल से मुकम्मल मुआयना करवाने और पर्सनल जो उनके डॉक्टर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि उनसे ही मुआयना होना चाहिए, तो क्या हुकूमत ये करेगी? जो चीज खान साहब के लिए इलाज के लिए जरूरी होगा उसका बिल्कुल गवर्नमेंट उसको सपोर्ट फराहम करेगी, करनी चाहिए। उनकी फैमिली, मैंने अर्ज किया, उनकी अहलिया की इजाजत से, उनकी अहलिया की मर्जी से उनका इलाज हुआ है और खान साहब का इलाज भी अगर उनको जरूरत है, उनके वकला समझते हैं, खान साहब समझते हैं, फैमिली की ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं हो सकता, लेकिन उनके वकला भी अगर समझते हैं तो बिल्कुल उनका इलाज वहां चेक कराने में भी कोई अर्ज नहीं है। ठीक है सर, इस पे मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था और वो मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया कि इमरान खान की तबीयत का ये जो पूरा मामला है ये शायद इसीलिए ज़्यादा ख़राब हो रहा है क्योंकि हुकूमत की तरफ से पहले तो बयान नहीं आया, फिर जब बयान आया तो उसमें भी मुख्तलिफ तरह की कन्फ्यूजन आना शुरू हो गई जिसकी वजह से अफवाहें बाहर आना शुरू हो जाती हैं। तो क्या ये ज़्यादा बेहतर नहीं है कि हुकूमत को खुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको कन्विंस कर ले या हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई इस तरह के अग्रीमेंट पे आ जाए जहाँ पे ये बात करवा ली जाए कि सिर्फ सेहत से मुतालिक जो है मुलाकात होगी, वो तशवीश दूर की जाए और कोई सियासी बात नहीं होगी? पीपीपी हर मामले में कन्विंस करने की कोशिश करती रही है। खान साहब ने हमें कभी स्पेस दी नहीं है, लिहाजा हम आज भी समझते हैं कि उनके डॉक्टर को, जाती मुआलिज को बिल्कुल विजिट कर लेना चाहिए, उनको देख लेना चाहिए, उनका इलाज जो है। ठीक है सर, 8 फरवरी के हवाले से भी बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दे रखी है, इस हवाले से कंफ्यूजन चल रही है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही है, लेकिन जितने भी लोगों को अभी तक इंटरव्यू किया उनकी हिकमत अमली यही समझ आई है कि पहिया-जाम हड़ताल की कॉल दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इज गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड फॉर दैट? जी, गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर तैयार है। अगर वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल क्रिएट करेंगे तो फिर गवर्नमेंट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर रखने के लिए जो भी इकदाम उठाने पड़ेंगे उठाएगी। ठीक है सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी कह रही है कि सिंध हुकूमत ने भी उनके साथ बहुत ज्यादती की, 180 का ये नंबर बता रहे हैं कि ये गिरफ्तार हुए 3 MPO के तहत। सर, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये सूट करता है कि अगर कोई एहतजाज कर रहा है या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है तो उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां की जाए? पीपल्स पार्टी को इसे एक हुकूमत के तौर पे क्या करना चाहिए? क्या उस दिन लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना चाहिए? क्या ट्रैफिक के निज़ाम को डिस्टर्ब होने से बचाना चाहिए? क्या लोगों की सहूलत के लिए ट्रैफिक का निज़ाम जारी और सारी रहना चाहिए? तो मेरा ख्याल है यही उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो जलसा करना चाहते, जुलूस करना चाहते तो वो गवर्नमेंट से इजाज़त लेते और बिल्कुल उनका हक था।
और अगर गवर्नमेंट के पास ये वाज़ेह खबर नहीं बल्कि उनका ऐलान है कि हमने सड़कें बंद करनी है, हमने ट्रैफिक जैम करनी है, तो हुकूमतें ट्रैफिक जैम नहीं करने देती। और ट्रैफिक जैम करना किसी किस्म के इंसानी हुकूक में नहीं आता, बल्कि ये वायलेशन ऑफ लॉ है। वायलेशन ऑफ लॉ कभी इंसानी हुकूक में नहीं आती। लिहाजा हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी, वो पंजाब की हुकूमत हो, सिंध की हो, बलोचिस्तान की हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, बल्कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसकी भी जिम्मेदारी यही है कि वो रियासत के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन रखे। जी, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।